वेलकम बैक दोस्तों। इन दिस वीडियो वी विल कंटिन्यू ऑन अवर क्विज ऐप। लास्ट पार्ट में हमने क्विज ज्वाइन पेज और क्विज इन्फो पेज क्रिएट कर लिया था और इस वीडियो में हम लोग क्विज और क्विज स्कोर पेज को कंप्लीट करेंगे। तो एक बार पीछे रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या कंप्लीट किया है। लेट्स गो टू द वेब ऐप। जब भी यूज़र हमारे एप्लीकेशन पे ओपन करेगा हम उसे क्विज ज्वाइन पेज दिखाएंगे और यूज़र को क्विज का कोड प्रोवाइड करना पड़ेगा और अपना नाम प्रोवाइड कर सकता है। जैसे ही नाम प्रोवाइड करके यूज़र ज्वाइन करेगा हम उसको क्विज इन्फो पेज पर रिडायरेक्ट करेंगे और उसने जो भी क्विज ज्वाइन की थी उसका इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। जैसे क्विज का नाम क्या है, यूज़र का क्या नाम है और क्विज में टोटल कितने क्वेश्चन है। और ये चीज़ें हमारे डेटाबेस से आ रही हैं जो कि db.json में है। हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था और स्टार्ट बटन, जैसे ही यूज़र स्टार्ट बटन पे क्लिक करेगा उसे हम क्विज पेज पर रिडायरेक्ट कर रहे हैं और यहाँ से यूज़र अपना क्विज का क्वेश्चन और आंसर प्रोवाइड कर सकता है। तो हमें अब यहाँ पे क्विज के वो क्वेश्चन शो करने हैं और यूज़र को ऑप्शन देना है कि वो आंसर सेलेक्ट कर सके। और ये समथिंग इस पेज के सिमिलर लगेगा, तो ये हमारा क्विज पेज ऐसा होने जा रहा है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। हम अपना क्विज कंपोनेंट ओपन कर लेते हैं। ये कार्ड का डिज़ाइन हम कॉपी कर लेते हैं क्विज इन्फो पेज से, यहाँ पेस्ट कर लेते हैं और इट विल बी क्विज इन्फो। ओके, अपने लॉजिक पेज पर आते हैं। यहाँ पे एनजी ऑन इनिट करते हैं। हम अपनी टेस्ट सर्विस को इंजेक्ट कर लेते हैं जो सर्वर से हमारा HTTP कॉल करके डेटा फेच करेगा। तो हमें सबसे पहले सारे क्वेश्चंस सर्वर से लेके आने हैं। कुछ और हम उसको क्वेश्चन वेरिएबल में स्टोर करेंगे, राइट। और हमें क्विज क्विज इन्फो लेके आनी है, राइट, सर्वर से। और हम यूज़र का, जो यूज़र ने क्विज ज्वाइन कर रखी है उसका रिजल्ट भी लेके आएंगे, जिसमें इसमें यूज़र की इंफॉर्मेशन होंगी और इसमें हम यूज़र के रिस्पॉन्स और स्कोर स्कोर स्टोर करेंगे। हम अपना इसका स्कीमा देख लेते हैं। ठीक है, ये है। चलिए जी, वापस चलते हैं टेस्ट सर्विस में। तो हमें सर्वर से मंगाना है क्वेश्चन सारे, ठीक है। तो एक गेट एपीआई बनाते हैं और यहाँ पे बात होगा उसका क्वेश्चंस। गेट क्वेश्चंस और वो रिटर्न करेगा एरे ऑफ क्वेश्चंस। फाइन, हम क्विज बाई आईडी मंगा चुके हैं और हमें क्विज रिजल्ट बाई आईडी की ज़रूरत आई थिंक नहीं है क्योंकि वो हमने क्विज इन्फो पेज पे ऑलरेडी सेव कर रखा है, यू कैन सी। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। ओके, टेस्ट सर्विस, क्वेश्चन, सब्सक्राइब, रिजल्ट्स। इसको रिमूव करते हैं क्योंकि क्वेश्चन में हमें कोई फ़िल्टर नहीं चाहिए। मेरे पास सारे क्वेश्चंस आ गए, उसको हम एपीआई से जो रिजल्ट आया हमारा उसको हम स्टोर कर लेते हैं अपने क्वेश्चन वेरिएबल में। सेम हम कर लेते हैं। अच्छा, एक काम और हमें करना है। जैसे हम कुछ इन्फो पेज पर, अगर यूज़र का यूज़र डायरेक्टली ये पेज ओपन करता है तो उसको रीडायरेक्ट करना है कुछ जॉइन पेज पे। तो अगर जो हमने कुछ रिजल्ट स्टोर करके रखा हुआ है अगर वो अवेलेबल नहीं है तो हम यूज़र को रीडायरेक्ट कर देंगे कुछ जॉइन पेज में। राउटरिंग हम यूज़ कर रहे हैं तो राउटर हमें इंजेक्ट करना पड़ेगा। हाँ, इसके बाद हमने क्वेश्चन फेच कर लिए। हमें क्विज क्विज आईडी से क्विज इन्फो
लेके आना है, ठीक है। गेट क्विज बाई क्विज आईडी, और क्विज आईडी हमने हमारे क्विज रिजल्ट में होंगी, रिजल्ट डॉट क्विज आईडी। इसको सब्सक्राइब कर लेते हैं, हमें रिजल्ट एपीआई से मिलेगा। ठीक है, इसको हम क्विज इन्फो में स्टोर कर लेते हैं। ओके, हमारे पास क्वेश्चन क्विज इन्फो आ गया। अब चलते हैं यहाँ पे, हम क्विज का टाइटल शो करते हैं, जो भी क्विज का नेम है। चलो देखते हैं। ओके फाइन, ये आ गया। अब इसके नीचे हमें क्वेश्चन शो करना है, ठीक है। तो एक डिव ले लेते हैं और एक पी टैग के अंदर क्वेश्चन कंटेंट रख लेते हैं। फिर इसके नीचे हम ऑप्शन शो करेंगे, ऑप्शन। इसको थोड़ा सा शैडो देते हैं विथ पैडिंग, क्लास E4 शैडो। लेट्स सी हाउ इट लुक्स। बेटर लग रहा है, बट आई थिंक हमें विथ इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो विथ हम करते हैं हाफ ऑफ द स्क्रीन। और इस कंटेनर को हम विथ देते हैं फुल, और हम ऑप्शन को भी फुल विथ देते हैं हम। बेटर। थोड़ा सा हमें पैडिंग देनी पड़ेगी, मार्जिन देते हैं MB2 क्वेश्चन के नीचे, सो दैट थोड़ा सा गैप हो। Okay. हमें एक यहाँ पे रेडियो बटन देना है, तो हम एंगुलर मटेरियल पे चलते हैं, कंपोनेंट रेडियो बटन। ये दिख रहा है ऑप्शन रेडियो। तो सबसे पहले हमको रेडियो मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा। ओके फाइन। के बाद एग्जांपल से हम ले लेते हैं इसका HTML डिज़ाइन। आई थिंक दिस वन विल वर्क। कलर प्राइमरी करते हैं। ओके लेट्स सी हाउ इट लुक्स। इसे हमें साइड बाय साइड करना है, तो इस पे विथ देते हैं, क्लास लगाते हैं फ्लेक्स। ओके, आइटम सेंटर करते हैं जिससे कि ये वर्टिकली अलाइन हो जाए। थोड़ा सा गैप देने की ज़रूरत है क्या? नहीं, गैप की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया, राइट। चलते हैं कुछ इसमें लॉजिक इंप्लीमेंट करते हैं। तो हमारे क्विज में मल्टीपल क्वेश्चंस हैं, बट हमें एट अ टाइम वन क्वेश्चन दिखाना है। तो हम उसके लिए सबसे पहले एक करेंट करेंट क्वेश्चन क्वेश्चन का नंबर स्टोर कर लेते हैं। तो ये हम मान के चलते हैं, जो भी जीरो इंडेक्स में हमारा क्वेश्चन होगा उसको हम शो करेंगे। सॉरी है, वी आर ऑन आई थिंक रॉन्ग पेज। हमें क्विज पेज पे ये लॉजिक लिखना है। तो हमारा ये करंट क्वेश्चन हो गया। अब हमको
एक प्रॉपर्टी बनाना बनाना है जो हमें रिटर्न करेगा करंट क्वेश्चन। अब हमको करंट क्वेश्चन कैसे पता चलेगा? मान लो हमें पहला क्वेश्चन दिखाना है, तो एक बार हम डेटाबेस देखते हैं। हमारे क्विज में क्वेश्चन एरे में 0th इंडेक्स पे जो क्वेश्चन है वो हमें दिखाना है, तो उसकी आईडी हमारे पास है। ठीक है, तो क्विज पेज पे आते हैं। हमारे पास क्विज इन्फो है। ठीक है, हमारे पास उसमें क्वेश्चंस हैं। जो भी हमारा करंट क्वेश्चन है, ठीक है, उसकी आईडी हमें क्विज आईडी, सॉरी, क्वेश्चन आईडी हमें मिल गई। ओके, अब हम क्या करेंगे? रिटर्न करेंगे। क्वेश्चंस में हम फाइंड कर लेंगे कि जो आईडी है वो हमारे करंट क्वेश्चन आईडी के इक्वल होनी चाहिए, उसे हम रिटर्न कर देंगे। तो ये फंक्शन हमें करंट क्वेश्चन दे देगा। रीनेम हम करंट क्वेश्चन कर देते हैं, इसको हम करते हैं करंट क्वेश्चन नंबर। अब इसमें जो भी कंटेंट है, हम ये कर लेते हैं, अगर हमारे पास करंट क्वेश्चन है तभी हम कुछ यहाँ पे शो करेंगे, राइट। अब हमारे करंट क्वेश्चन का जो भी कंटेंट है वो हम यहाँ प्रिंट कर लेते हैं। यू कैन सी इट्स लुक बेटर। अब क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास ऑप्शंस हैं, ऑप्शन को हमको फॉर लूप लगा लेते हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे डीबी में क्वेश्चंस हैं उसमें ऑप्शंस एरे है। करेंट क्वेश्चंस डॉट ऑप्शंस, और ये हमारा ऑप्शन हो गया। ठीक है, ट्रैक करो ऑप्शन को। ठीक है, वो क्या प्रॉब्लम है? ओके, ये हमें पूरा HTML फॉर लूप के अंदर लाना है जिससे कि लूप हो सके। यू कैन सी इट्स लुक फाइन। अब हम यहाँ पे हमें ऑप्शन का कंटेंट शो करना है। ठीक है, अब सही आया है। इसमें अब हमें क्या करना है कि ये इस पूरे ऑप्शन में कहीं पे भी यूज़र से क्लिक करे, ये ऑप्शन सेलेक्ट हो जाना चाहिए। तो उसके लिए हम इस पे पहले कर्सर पॉइंटर लगाते हैं, और जैसे ही इस पर कोई क्लिक इवेंट होता है, हम अपने यहाँ पे एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लेते हैं, करेंट सेलेक्टेड ऑप्शन आईडी, स्ट्रिंग टाइप का ले लेते हैं पहले एम्बेडी, सॉरी। जैसे ही यूज़र ऑप्शन को क्लिक करेगा, हम इसमें ऑप्शन की, जो हमारा ऑप्शन है उसकी आईडी स्टोर करा लेंगे, और रेडियो बटन की वैल्यू हम ऑप्शन डॉट आई डी कर लेंगे। इसमें एक चेक्ड प्रॉपर्टी होती है। अब ये ऑप्शन रेडियो बटन चेक्ड कब होगा? जो यूजर ने ऑप्शन सेलेक्ट किया है वो इस वाले ऑप्शन के इक्वल होना चाहिए, राइट। अगर यूजर ने पूरे ऑप्शन पे कहीं भी क्लिक किया तो इसकी आईडी इस वाले ऑप्शन के इक्वल होगा जो वैल्यू यहाँ पे हमने दी है, तो ये इसके, इसलिए ये चेक्ड हो जाएगा। लुक्स गुड। इस पे कहीं क्लिक किया, ये जहाँ पे भी मैं क्लिक करूंगा जिस ऑप्शन, वो सेलेक्ट हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे एक नेक्स्ट करने का ऑप्शन देना है। एक ड्यू लेते हैं, फिर हम एक बटन लेते हैं, रेडियो बटन नहीं, नॉर्मल बटन। हमें बटन मॉड्यूल इंपोर्ट करना है। ओके, बटन इंपोर्ट कर लो। ओके, फिर हम कौन सी बटन यहाँ से ले लें?
आई थिंक प्राइमरी बटन बेटर लगेगी ब्लू कलर में, तो वो हमने यहाँ ले लिया। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं और इसके क्लिक पे नेक्स्ट ऑप्शन फंक्शन कॉल करेंगे और इसको हम थोड़ा सा राइट साइड में कर देते हैं, तो फ्लेक्स जस्टिफाई इंट नेक्स्ट फंक्शन हम यहाँ डिक्लेयर कर लेते हैं। ये इंड में नहीं आ रहा है, रीज़न इसको हमें फुल लेंथ देनी पड़ेगी। या नाउ इट्स फाइन। तो हमारा क्वेश्चन तो आ गया। सपोज मैंने ये ऑप्शन सेलेक्ट किया और नेक्स्ट पे क्लिक किया, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन शो होना चाहिए, राइट। तो चलते हैं, हम अपने नेक्स्ट का लॉजिक लगाते हैं। अब यहाँ पे हमें जो यूज़र ने सेलेक्ट किया है वो ऑप्शन भी स्टोर करना है। तो हमारा क्विज रिजल्ट है, उसमें रिस्पॉन्स है डॉट पुश, और इसमें हम स्टोर करेंगे करेंट क्वेश्चन आईडी, करेंट क्वेश्चन डॉट आईडी, और सेलेक्ट आंसर, कौन सा ऑप्शन उसने सेलेक्ट किया है यूजर ने, वो वैल्यू हमारी इस वेरिएबल में होगी, राइट। हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, करेंट क्वेश्चन नंबर को प्लस प्लस कर देंगे कि अगला क्वेश्चन नंबर शो हो, और जो यूजर का ऑप्शन सेलेक्टेड है उसको हम क्लियर कर देंगे, राइट। चलो देखते हैं। या मैंने सेलेक्ट किया, नेक्स्ट, मैंने सेलेक्ट किया, नेक्स्ट, नेक्स्ट। अब हमें यहाँ पे प्रॉब्लम हुई कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि 4 ही क्वेश्चन है, तो हमें सबमिट बटन का ऑप्शन देना है। तो HTML पे आ जाते हैं हम, यहाँ पे @if करेंट क्वेश्चन नंबर जो है वो हमारे क्विज इन्फो डॉट क्वेश्चंस डॉट लेंथ -1, जो हमारा करंट क्वेश्चन नंबर है वो हमारा इसके लेंथ के -1 हो जाए के बराबर है, मतलब लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ये 0th इंडेक्स से हमारा क्वेश्चन नंबर हो रहा है। तो अगर हम लास्ट क्वेश्चन पे हैं तो हमें सबमिट बटन शो करनी है, तो सबमिट फंक्शन कॉल कर देते हैं। ठीक है, अदरवाइज अगर लास्ट क्वेश्चन पे नहीं है यूजर, तो हम उसको नेक्स्ट पुश बटन शो करेंगे, दैट्स फाइन। यहाँ पे हम सबमिट फंक्शन बना लेते हैं। अब सबमिट जब भी यूज़र करेगा तो सबसे पहले तो हमें कैलकुलेट करना है रिजल्ट, कैलकुलेट रिजल्ट, राइट। तो हम जैसे ही यूज़र सबमिट करेगा, पहले हम क्या करेंगे, पहले तो इस क्वेश्चन का रिस्पॉन्स सेव करेंगे, तो उसके लिए हमें नेक्स्ट कॉल करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम यूज़र को रिडायरेक्ट करेंगे कहाँ पे, स्कोर पेज पे। ओके, तो हमारा हम रिजल्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम रिजल्ट में हमारे क्या क्या होगा, एक बार चलते हैं अपने स्कीमा पे। हम स्कोर, परसेंटेज, करेक्ट, इनकरेक्ट, अनअटेम्प्ट, ये चीज़ें स्टोर करेंगे। ठीक है, तो वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं ये सारे। अब हमारे पास
क्विज रिजल्ट डॉट रिस्पॉन्स, इसमें हमारे पास यूजर के रिस्पॉन्स हैं, तो इसको हम एक बार इसमें फॉर लूप लगा लेते हैं। और सारे रिस्पॉन्स का आंसर हम चेक कर लेते हैं सही है या गलत है। क्वेश्चन आईडी हमें रिस्पॉन्स डॉट क्वेश्चन आईडी से मिल जाएगी, और सेलेक्टेड ऑप्शन आईडी हमें मिलेगा रिस्पॉन्स डॉट आंसर ऑप्शन से। ओके, अब हमें क्वेश्चन फाइंड करना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन था ये। तो क्वेश्चंस डॉट फाइंड एक्स डॉट आईडी इक्वल टू हमारे क्वेश्चंस आईडी के बराबर होना चाहिए। दिस वन, हमें क्वेश्चन मिल गया, जो भी क्वेश्चन था क्वेश्चन आईडी थी उसके बेसिस पे हमने क्वेश्चन फाइंड कर लिया। अगर सेलेक्टेड ऑप्शन में कोई वैल्यू नहीं है, यानी यूजर ने उस क्वेश्चन को सेलेक्ट ही नहीं किया, तो यानी अनअटेम्प्टेड है, तो हमने प्लस कर लिया। इल्स इफ क्वेश्चन जो सेलेक्टेड ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर के इक्वल है, तो हम करेक्ट को प्लस प्लस कर लेंगे। इल्स हम इनकरेक्ट को प्लस प्लस कर लेंगे। अब करेक्ट ऑप्शन कैसे फाइंड करेंगे? हमें क्वेश्चन मिल गया, हम करेक्ट ऑप्शन आईडी फाइंड करनी है, राइट? तो हमारे पास क्वेश्चन डॉट ऑप्शंस में वो ऑप्शन फाइंड करना है जो करेक्ट हो। सॉरी, तो अगर जो ऑप्शन सेलेक्टेड है वो हमारे सेलेक्टेड ऑप्शन आईडी के इक्वल होगा, तो ये हमें मिलेगा ऑप्शन और उसकी आईडी हमें मिलेगी डॉट आईडी से। तो हमने रिजल्ट कैलकुलेट कर लिया, राइट? करेक्ट, इनकरेक्ट, अटेम्प्ट, ये तीनों हमारे कैलकुलेट हो गए। हम अब स्कोर कैलकुलेट कर लेते हैं। स्कोर में हम कुछ ऐड, अगर करेक्ट है तो हम जो क्वेश्चन का मार्क्स है वो ऐड कर देंगे, और अगर इनकरेक्ट है तो हम स्कोर में से माइनस कर देंगे क्वेश्चन का निगेटिव मार्क्स। और टोटल कैसे करेंगे? तो टोटल जितने भी क्वेश्चन है उनका हम मार्क्स सम कर लो, वो टोटल हो जाएगा। अब हम यहाँ पे बाहर आके, लूप के बाहर आके परसेंटेज को इन कर लेते हैं। तो स्कोर डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाइड बाई 100, और इसको हम थोड़ा सा राउंड कर लेते हैं, मैथ डॉट राउंड। तो हमारा रिजल्ट कैलकुलेट हो गया। एक बार चलते हैं डीबी पेज पे, डीबी में, और जो भी अभी पहले से टेम्परेरी डेटा हमारा है उसको हम रिमूव कर देते हैं, तो हमको रियल वैल्यूज़ दिखेंगी। ये हमारा कुछ रिजल्ट इम्पटी है, और हम चलते हैं अपने क्विज पेज पे, ज्वाइन कर लेते हैं। मैंने ज्वाइन किया, मुझे पता चल गया यहाँ पे कि मेरी इस क्विज में टोटल 4 क्वेश्चन है। मैंने स्टार्ट किया क्विज को, इसका आंसर दिया, इसका आंसर दिया, इसका आंसर दिया, एक इसको मैंने अनआंसर्ड कर दिया और सबमिट कर दिया। जैसे मैं सबमिट करूँगा रिजल्ट कैलकुलेट होगा, और क्विज स्कोर पेज पे मैं रिडायरेक्ट हो जाऊँगा। तो मैं क्विज स्कोर पेज पे रिडायरेक्ट हो गया, फाइन। अब हम ये देख लेते हैं हमारा रिजल्ट कैलकुलेटेड है या नहीं है। ओके, तो यहाँ प्रॉब्लम है कि रिजल्ट हमारा हमने कैलकुलेट तो कर लिया, बट इसको हमें सर्वर पे ऐड भी तो करना है। तो ठीक है, जैसे ही हमारा रिजल्ट कैलकुलेट हो गया, इस रिजल्ट को हमें सर्वर पे अपडेट करना है।
तो हम अपने टेस्ट सर्विस पे आ जाते हैं, यहाँ पे अपडेट क्विज रिजल्ट। तो रिजल्ट की हमें आईडी चाहिए और रिजल्ट चाहिए, क्विज रिजल्ट। और हम यहाँ पे सेंड करेंगे पुट रिक्वेस्ट, क्योंकि हमारे पास पहले से ही जब हमने ज्वाइन किया था तो वो ऑब्जेक्ट वहाँ अवेलेबल है। तो कलेक्शन का नाम हमारा ये है, कलेक्शन का नेम प्लस आईडी, और उस पर हम रिक्वेस्ट देंगे पुट एनी, और हमें बॉडी में रिजल्ट सेंड करना है। आप अपने क्विज पेज पर आते हैं, जैसे ही हमने रिजल्ट कैलकुलेट किया, और फिर हम अपने इन वेरिएबल्स को रिजल्ट में स्टोर करना है। इनकरेक्ट, करेक्ट, अनअटेम्प्ट, अनअटेम्प्ट, स्कोर, स्कोर, टोटल है, परसेंटेज है, परसेंटेज। ओके, तो अब हमने स्टोर वेरिएबल में स्टोर कर लिया। इसके बाद हम इस वेरिएबल को सर्वर पे अपडेट कर देंगे। तो टेस्ट सर्विस डॉट अपडेट कुछ रिजल्ट, हमें कुछ रिजल्ट डॉट आईडी सेंड करनी है और कुछ रिजल्ट सेंड करना है। और फिर सब्सक्राइब करना है, जिससे कि रिक्वेस्ट कॉल जाए। विदाउट सब्सक्राइब किए रिक्वेस्ट नहीं जाएगी। चलिए कुछ दोबारा स्टार्ट करते हैं। क्लिक किया, इसको अनअटेम्प्ट कर देते हैं, आंसर अटेम्प्ट कर देते हैं, इसका आंसर देते हैं। हमारा स्कोर कैलकुलेट होकर हम स्कोर पेज पे रिडायरेक्ट हो गए। अब एक बार डेटाबेस देखते हैं। ओके, यू कैन सी आवर डेटाबेस इज अवेलेबल। प्रॉब्लम इज इन परसेंटेज, परसेंटेज नहीं कैलकुलेट हुआ, राइट। तो देख लेते हैं परसेंटेज में क्या प्रॉब्लम है। आई थिंक कुछ तो प्रॉब्लम है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन में रिस्पॉन्स या, तो अगर हमारा रिस्पॉन्स एरे अनडिफाइंड या नल है तो हमारा आंसर ही नहीं स्टोर होगा। तो हम इसको इनिशियलाइज कब कर रहे हैं, क्विज ज्वाइन पेज पे। वेयर इज द क्विज ज्वाइन पेज, कि जब हम यहाँ पे इनिशियलाइज कर रहे हैं रिजल्ट, तो हमको रिस्पॉन्स को इनपुटी एरे कर देना है। चलो एक बार दोबारा देखते हैं। 5 स्टार्ट किया है, एक, दो, दो, एक अनअटेम्प्ट। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ से यू कैन सी थ्री कर इनकरेक्ट, 1 अनअटेम्प्ट एंड 0 करेक्ट। ओके, तो हमारा रिजल्ट कैलकुलेट हो गया। तो डेटाबेस में भी देख लेते हैं कि हमारा ये रिजल्ट स्टोर हुआ है या नहीं हुआ है। ओके फाइन, यू कैन सी विद 5, तो हमारा रिजल्ट स्टोर हुआ है। अब इसको हमें रिजल्ट इस क्विज स्कोर पेज पे शो करना है। तो चलते हैं हमने क्विज स्कोर पेज पे। हम यहाँ पे अपनी टेस्ट सर्विस को इंजेक्ट कर लेते हैं।
एन जी ऑन इनिट, जैसे ही कंपोनेंट इनिशियलाइज होगा हमें क्या करना है, टेस्ट सर्विस डॉट क्विज रिजल्ट, इसमें हमारा क्विज रिजल्ट आईडी है, तो हम निकाल लेते हैं। फिर टेस्ट सर्विस से हमें वहाँ से अपना क्विज रिजल्ट गेट करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम गेट क्विज रिजल्ट एपीआई पे कॉल करेंगे, क्विज रिजल्ट, और हमारी एपीआई का मेथड गेट होगा। स्कोर पेज पे हम आ जाते हैं, गेट क्विज रिजल्ट, रिजल्ट हम यहाँ पे एक वेरिएबल असाइन कर लेते हैं, क्विज रिजल्ट, क्विज रिजल्ट टाइप का, ये नॉन नलेबल होगा। क्विज रिजल्ट में हम अपने एपीआई का रिस्पॉन्स स्टोर कर लेते हैं, ओके। ये सब्सक्राइब करना पड़ेगा, डॉट सब्सक्राइब, राइट। और यहाँ हमें क्विज रिजल्ट आईडी सेंड करनी है। और जैसे किसी ने डायरेक्ट हमारा इस पेज को ओपन किया तो हमको रिडायरेक्ट करना है, राउटर इंपोर्ट करना पड़ेगा, राउटर इंजेक्ट राउटर, फाइन। अब हमारा इस रिजल्ट को हम स्कोर पेज पे प्रिंट करके देख लेते हैं एक बार। ये जेसन पाइप होती है किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रिंट करने के लिए, बट इसको यूज़ करने के लिए हमें कॉमन मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा। इसी यू कैन सी नेम एंड ऑल दी स्कोर्स आर अवेलेबल, राइट। तो इसको हम, हमारा डिज़ाइन कैसा होगा देख लेते हैं एक बार। तो हम कुछ ऐसा डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं अपने कुछ रिजल्ट के लिए, फाइन। तो हम क्यूज इन्फो पेज से कार्ड का डिज़ाइन कॉपी करते हैं और स्कोर पेज पे पेस्ट कर देते हैं। एक बार फिर से देखते हैं कैसा है हमारा डिज़ाइन, फाइन। कार्ड और उसके नीचे एक हेडिंग होगी और फिर हमने टेबल ले रखे हैं। आए क्विज रिजल्ट, यूज़र का नेम प्रिंट कर देते हैं, फिर योर रिजल्ट, और इसको योर रिजल्ट्स आर बिलो। फिर हम एक टेबल बनाते हैं, यहाँ पे हम सबसे पहले स्कोर दिखाएंगे, फिर परसेंटेज दिखाएंगे, करेक्ट दिखाएंगे, इन करेक्ट दिखाएंगे, उसके बाद हम दिखाएंगे अन अटेम्प्ट, राइट। और ये सब हमारा स्टोर्ड है इस वेरिएबल में जो हमने सर्वर से फेच किया था। स्कोर पेज कर लेते हैं, परसेंटेज, करेक्ट, इनकरेक्ट, अनअटेम्प्ट, राइट। चल के देखते हैं कैसा दिख रहा है, दिख रहा है। तो हम पे CSS लगानी पड़ेगी। एक तो तरीका है कि हम क्लास नेम लगाएं और बॉर्डर, करें।
बॉर्डर क्लास सर्च कर लेते हैं। तो इस तरह से बॉर्डर लगेगा और हम ये क्लास सब जगह लगानी है। बट इसको हम क्या कर सकते हैं, CSS फाइल में जाएं क्विज स्कोर के, यहाँ पे हम TD लिख दें, बॉर्डर 1px सॉलिड ग्रे। इससे क्या होगा, सारे TD पे एक साथ बॉर्डर लग जाएगा और हम पैडिंग भी एक साथ दे सकते हैं। ठीक है, पैडिंग 12px, राइट। ये ज़्यादा बेटर अप्रोच हो गई, राइट। नहीं तो हमें बार बार सारे TD पे ये क्लास लगानी पड़ती। क्लास हम टेबल को फुल लेंथ दे सकते हैं, राइट। अब हम थोड़ा सा इसको स्टाइलिश करने के लिए BG ग्रे क्लास, BG पर्पल क्लास, BG ग्रीन क्लास, BG रेड क्लास, BG येलो, ये दे देते हैं। अब हम अपना डिज़ाइन देख लेते हैं। तो ये आई थिंक अच्छा लग रहा है। हमने ये जो प्रिंट कराया है ये हटा देते हैं और बॉर्डर का कलर थोड़ा डार्क कर देते हैं जिससे कि बेटर लगे। इस फाइल में हमने बॉर्डर दिया था लाइक दिस, 2 पिक्सल, will it look good? Yes। अब एक चीज़, हम अपने टेस्ट सर्विस में जा रहे हैं, हमने डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए यहाँ पे चीज़ें स्टोर कर रखी थी जिसकी बार बार हमें क्विज ना देना पड़े, ये हम अब रिमूव कर दे रहे हैं। तो जैसे ही हम स्कोर पेज पर कोई डायरेक्ट, मान लीजिए मैंने यूज़र आया और क्विज स्कोर पेज को डायरेक्ट ओपन किया तो वो रिडायरेक्ट हो जाएगा क्विज पेज पे। अब यहाँ से हम फाइनल क्विज देते हैं स्टार्ट पेज पे, एक अनअटेम्प्ट छोड़ देते हैं। कैन सी स्कोर -1, परसेंटेज, करेक्ट, इनकरेक्ट और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन आ गया। तो आई थिंक हमारा क्विज ऐप कंप्लीट हो गया। एक बेसिक क्विज ऐप था जो हमने स्क्रैच से क्रिएट किया है। इसका कोड मैं गिटहब पे पब्लिश कर दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन या कमेंट में चेक कर लेना, आपको फुल कोड अवेलेबल हो जाएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो सीरीज़ आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आगे ही ऐसे वीडियोज़ मैं बनाता रहूँगा तो नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।